हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। और मैं दोबारा से आपके लिए दोबारा से एक लेक्चर लेके आऊँ, क्योंकि हमारे पहले क्लास में क्या हुआ था कि जो हमारा इंट्रोडक्शन था फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, उसका डिस्कशन हुआ था। अब आगे जो हमारे टॉपिक है उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो व्हाट इज द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन? अगर हम रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। और अगर हम पूरे रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन की सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है। जिसमें क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू द WHO द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन means using drugs safely and effectively treat specific health condition. It involves choosing the right medicine in the right dose for the right duration and making sure it necessary and suitable for the treatment. तो बेसिकली जो हमारा रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन है, मेनली फंडा ये है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं तो इट मीन्स हमें जो डोज है वो राइट डोज होनी चाहिए, राइट टाइम जो भी हम डोज प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हमें राइट टाइम पर उसको हमें प्रॉपर तरीके से देना है। उसके साथ साथ राइट ड्रग, कोई भी ड्रग हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो एकदम राइट होना चाहिए। साथ के साथ राइट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट प्राइस। तो प्राइस से लेकर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज हमें एकदम राइट देनी है। हमें यहाँ पर कोई भी एरर ऐसा कॉज नहीं करना है। हमें प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे एकदम राइट वे में हमें उनको प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम राइट प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है करेक्ट डायग्नोसिस। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी पेशेंट है हमें उसको डायग्नोस करना है प्रॉपर तरीके से। अगर हम पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से तो इट मींस कहीं ना कहीं हम लोग उसको जो मेडिसिन जो हमें प्रोवाइड करानी है फिर हम उसको भी राइट प्रॉपर वे में नहीं दे सकते। तो करेक्ट डायग्नोसिस में क्या, इंश्योरिंग दैट द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब इन ए अप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड। तो सबसे पहले हमें पेशेंट की जो डोज है, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको पहले डायग्नोस करना है। आफ्टर दैट अप्रोप्रिएट ड्रग चॉइस। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ड्रग की चॉइस करनी है कि इस पेशेंट के लिए क्या ड्रग एकदम बेस्ट रहेगी, कौन सी ड्रग इफेक्टिवल रहेगी, कौन सी ड्रग सेफ रहेगी, हमें उसका भी सिलेक्शन करना है। तो सेलेक्टिंग द राइट मेडिकेशन कंसिडरिंग एफिकेसी, सेफ्टी एंड पोटेंशियल इंटरेक्शन विद द अदर एंड पेशेंट इज टेकिंग। तो बेसिकली हमें ड्रग की चॉइस इस तरीके से करनी है कि वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए प्रॉपर कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना करे, कोई इंट्रैक्शन कॉज ना करे, उसके लिए सेफ रहे और जो उसकी डिजीज है उस डिजीज पर प्रॉपर तरीके से वो काम करे। उसके बाद प्रॉपर डोज, जो भी डोज है हमें प्रॉपर डोज देनी है। ऐसा नहीं करना है कि डोज में वेरिएशन आ जाए। हमें प्रॉपर तरीके से पेशेंट की जो एज है या वेट है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट डोज का हमें सिलेक्शन करना है। करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी हम किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे हमेशा हमें एक चीज का याद रखना है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से हम उस मेडिसिन को देना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इंजेक्शन प्रोवाइड कराया पेशेंट को, दैट मींस पेशेंट को या तो आईवी इंजेक्शन लेना होगा या फिर आईएम, दोनों में से किसी को चूज करना है। अगर आप ओरली दे रहे हो तो पेशेंट को आपको प्रॉपर समझाना है कि ये मेडिसिन आपको ओरली लेनी है। अगर कोई मेडिसिन टॉपिकली है तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाना है कि इसको टॉपिकली लेना है। सो नेक्स्ट, पेशेंट एजुकेशन। साथ के साथ जब हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि ये मेडिसिन आपको किस तरीके से लेनी है, बाय वाटर, बाय मिल्क, या वाटर के साथ लेनी है, मिल्क के साथ लेनी है, जो भी मतलब प्रोसीजर जिसके साथ भी लेना है जिससे भी वो ड्रग इफेक्टिव रहे पेशेंट के लिए, हमें ऐसा प्रॉपर तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने पेशेंट को। राइट डिस्पेंसिंग करेक्ट मेडिकेशन, इंश्योरिंग दैट द मेडिकेशन dispensed match the prescription exactly in terms of drug and dose and form। बेसिकली जब भी मेडिकेशन देने की बात आती है तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, वो सीधा फार्मासिस्ट के पास जाएगा। तो फार्मासिस्ट का मेन रोल ये है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया है प्रॉपर आप उसको प्रॉपर उसकी स्टडी करो, प्रॉपर उसमें देखो कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, ओरली ड्रग्स है या पेरेंटरल है, आपको प्रॉपर तरीके से वो चीजें देखनी है, तब आपको मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। प्रॉपर लेवलिंग, जब आप पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कराओगे तो प्रॉपर जो भी आपके प्रोडक्ट में प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई डोज मॉर्निंग की है तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको लेवलिंग करनी है, आपको मॉर्निंग में इनटेक करना है, आफ्टरनून में इनटेक करना है। अगर कोई मेडिसिन आपको नाइट में पेशेंट को इनटेक करानी है तो आपको प्रॉपर तरीके से उस पर नाइट के लिए आपको लिखना होगा कि आपको ये मेडिसिन आपको नाइट में लेनी है। अगर पेशेंट
किसी भी कंडीशन में वो ऐसा नहीं करता है, फॉर एग्जांपल नाइट की मेडिसिन को दिन में खा लेता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर उसकी जो डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दे रहे थे, हो सकता है कि उस डिजीज का रेस्पॉन्स अच्छे से ना आ पाए और उसकी हेल्थ जल्दी से ठीक भी ना हो। एक्यूरेट डोज, हमेशा जो भी डोज हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव ड्रग, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी पेशेंट है हमारा, उसको इफेक्टिव ड्रग ही हम प्रोवाइड कराएं। अगर हम इफेक्टिव ड्रग प्रोवाइड नहीं कराते तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट पर कोई भी मेडिसिन का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा और पेशेंट आपको शिकायत करेगा कि इस मेडिसिन को लेने से मुझे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए हमें इफेक्टिव ड्रग का चूज करना बहुत जरूरी है। पेशेंट अडेरेंस, इंश्योर द पेशेंट कैन फॉलो द ट्रीटमेंट प्लान। हमेशा जब भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें उस ट्रीटमेंट का प्लान तैयार करना है कि हमें किस किस तरीके से उसकी डिजीज को ट्रीट करना है। कॉस्ट इफेक्टिव, साथ के साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी हम मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं वो ज्यादा कॉस्टली ना हो। हमें से यही ध्यान में रखना है कि जो मेडिसिन है वो मतलब कम पैसों में, या इतना उसके पास बजट नहीं है फॉर एग्जांपल पेशेंट के पास, और आप उस मेडिसिन को बहुत ज्यादा कॉस्टली लगा दो तो उससे भी पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो इस टॉपिक में सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि जब भी हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें हमेशा जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स का सबसे मेन ये है कि जैसा फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स ने पढ़ाई करी 10 साल पहले फॉर एग्जांपल, और वो अब ट्रीटमेंट कर रहा है किसी डिजीज का, तो हमेशा वो डॉक्टर के पास वो नॉलेज होनी चाहिए जो भी अपडेट अभी आ रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई ड्रग का न्यू रिसर्च हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स नया डेवलप हुआ है, या कोई भी कंपनी ने कोई नई मेडिसिन का डेवलपमेंट करा है, तो उस डॉक्टर को कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज उस डॉक्टर के पास प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर के पास प्रॉपर तरीके से उसकी जो नॉलेज है वो प्रॉपर गेन नहीं हो रही है या प्रॉपर वो अपडेट नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो हम ट्रीटमेंट है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसमें मेन जो है ए सिस्टमिक अप्रोच टू मेडिसिन मींस दैट डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज द बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च टू मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू केयर द पेशेंट। तो हमेशा जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने से पहले हमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है या जो भी नई मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ है या कोई नई फॉर्मुलेशन मार्केट में आई है और उस फॉर्मुलेशन से पेशेंट को अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है, तो क्यों ना हम उस जो नई फॉर्मुलेशन डेवलप हुई है उसका हम यूज करें। पहले से बहुत सारी मेडिसिन तो है मार्केट में, लेकिन कई बार जब कोई मेडिसिन मार्केट में आती है तो जब वो लंबे टाइम तक चलती रहती है तो कई बार उसका रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। तो हमेशा हमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नया ड्रग आया है या कोई नई टैबलेट है, नया कैप्सूल है, तो उसका ही हमें यूज करना है। द यूज ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन may help to plan the best treatment, improve quality of care and patient outcomes। हमेशा अगर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। बेस्ट एविडेंस यूज द लेटेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल रिसर्च। हमेशा लेटेस्ट और जो न्यू रिसर्च है उसी का इस्तेमाल करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। क्लिनिकल स्किल कंबाइन द डॉक्टर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद द एविडेंस। हमेशा जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी जो नॉलेज है वो अपडेट होनी चाहिए, और साथ के साथ जो भी एविडेंस है उनको यूज करके तब हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट प्रिफरेंस कंसीडर द नीड्स एंड वैल्यू ऑफ द पेशेंट। हमें यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि जो पेशेंट है उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या जरूरत है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना है। सिस्टमिक रिव्यू, जब भी हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले उस ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से रिव्यू कर लेंगे, उसके जो भी उस पर रिसर्च हुई है अब तक की पूरी रिसर्च को देखेंगे, प्रॉपर तरीके से रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद तब हमें उस पेशेंट के लिए कोई एक्शन लेना है या उसके लिए कोई नया ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना है। इन्फॉर्म डिसीजन मेक द ट्रीटमेंट चॉइस बेस्ड एविडेंस एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट इनपुट। उसके साथ साथ जो भी हम ट्रीटमेंट बना रहे हैं या चॉइस कर रहे हैं वो हमारा पूरा बेस्ड होना चाहिए किसके ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और जो एक्सपर्टाइज है या फिर एंड पेशेंट इनपुट है उसके साथ साथ जो भी हमारा एक्सपर्टाइज है उसको लेकर उस पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट का हमें यहाँ पर